दोस्तों जो भी लोग वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अक्सर क्या करते हैं, आप सत्तू घोल के पी लेते हैं और उसको सोचते हैं मैंने अपना वे प्रोटीन पी लिया। तो ठीक है, तो उससे पहले आपको कुछ चीजें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनमें से जैसे किसी घर को बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, ईंटों की, और काफी ईंटें मिलकर एक अच्छा सा घर बनाती हैं और हर घर की एक अलग स्ट्रक्चर होती है। तो ठीक उसी तरह हमारी बॉडी को भी बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, अमीनो एसिड की। तो और इन्हीं अमीनो एसिड को हमारे बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है बॉडी के। ये कम से कम 20 तरह के होते हैं और उनमें से 11 तो हमारी बॉडी खुद बना लेती है और जो बाकी 9 बच गए एसेंशियल अमीनो एसिड, उनको हमें बाहर से लेना पड़ता। बाहर का मतलब है आपको खाने से लेना पड़ा, ना कि किसी दुकान से खरीद के। तो ये जो अमीनो एसिड है, ये अकेला सिंगल अमीनो एसिड कोई काम नहीं करता है। ये फंक्शन कब करते हैं, ये किसी के साथ मिलकर फंक्शन करते हैं। साथ का मतलब है काफी अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन है। तो इसी तरह अलग प्रोटीन अलग अलग काम करते हैं। जैसे अब मैं बात करूं, एग्जांपल लूं आपका मायोसिन का। मायोसिन के अंदर 3 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो एक मायोसिन प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। और जो मायोसिन का काम होता है वो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो अलग अलग फंक्शन होते हैं। कोई आपके मसल टिश्यू रिपेयर करता है, कोई आपके एंटीबॉडीज में काम करता है। तो इसी तरह सबका एक अपना अलग अलग काम है। तो इसी तरह कोई भी खाना जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उसी को एक कंप्लीट फूड माना जाता है। तो जैसे मैं बात करूं दूध की, तो दूध एक ऐसा कंप्लीट फूड इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए एक बच्चे की सारी डेवलपमेंट सिर्फ दूध पी के भी हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं अपने सत्तू की। सत्तू वैसे तो काफी अच्छा है, इसके अंदर काफी चीजें हैं। जैसे मैं बात करूं विटामिन की, विटामिन बी है, विटामिन B6 है। और मिनरल्स की बात करूं, इसमें आयरन, मैग्नीज, जिंक, तो मिनरल्स भी काफी हैं। और इसमें काफी अच्छे आपका फाइबर भी है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। पर जो प्रोटीन उसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं है, उसमें से 6 प्रेजेंट है और बाकी 3 जो है वे मिसिंग है और बहुत ही कम मात्रा में, ना के बराबर। तो इसी तरह अगर आप सोचते हो कि मैं 6 तो ले लूं, 3 और किसी से ले लूं, 3 नहीं होंगे तो कंप्लीट, तो कोशिश करो हमेशा कंप्लीट करने, क्योंकि अमीनो एसिड हमेशा ग्रुप में काम करते हैं आपके प्रोटीन बनाने के लिए। अगर आपको सत्तू पीना है, खाना है, तो जो भी करना कोशिश करो उसको ऐसे खाने के साथ मिलाकर जिसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट हो। आप उसको सबसे अच्छा तरीका उसकी रोटियां बनाओ और उसको सब्जी के साथ खाओ, दालें खा लो, आप सोया चंक ले सकते हो। इनके अंदर क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं 9 के 9। और अगर आप ये सोचते हो कि आपका जो सत्तू है आपका प्रोटीन सोर्स है, तो आप बिल्कुल गलत। आप इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू देखोगे तो इसमें प्रोटीन से ज्यादा बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है। तो ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आपको कोशिश करनी है उस खाने में प्रोटीन की वैल्यू ज्यादा हो, तभी उसको आप प्रोटीन सोर्स बोल सकते हो। तो बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है। आप सत्तू खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा नहीं खाओ और सीधा डिजोल्व करके मत खाओ, क्योंकि आपके डाइजेशन में भी काफी दिक्कत होगी बाद में। इसको थोड़ा खाओ और इसको कंप्लीट फूड बनाकर खाओ। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। तो स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।